नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकंड चैप्टर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमने काफ़ी सोच समझकर ये एमसीक्यू बनाया है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। और आपको यदि ग्रामर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा ज्ञान ऐप नाना शिंदे से सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर और उससे डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वो भी काफ़ी अच्छा ऐप है, उसमें भी काफ़ी सारे ग्रामर के क्विज है। तो चलिए अभी हम बुद्धिर्बलवती सदा इस चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म अत्र क्रियापदम किम अस्ति। तो अभी यहाँ हमें क्रियापद पूछा है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी, तो आप वो देख लीजिए। अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत सारी कंसेप्ट पता चल गई है। तो मैं थोड़ा स्पीड में ही चलने वाला हूँ जिससे आपकी रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से और कम समय में, ठीक है। तो हमें यहाँ क्रियापद पूछा है। क्रियापद क्या है? तो जो 5 लकारों में होता है उसे क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ क्रियापद एक ही है, वसति, तो ये हुआ उसका आंसर। उसके बाद है ददर्श इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो ददर्श का पर्याय पद, ओके, तो ददर्श का पर्याय पद है अपश्यत, ठीक है। तो पर्याय पद सिमिलर वर्ड, ददर्श मतलब देखा, अपश्यत मतलब देखा, सेम मतलब, ठीक है। ददाति मतलब देना, दत्वा मतलब देकर। उसके बाद है सा एकम व्याघ्रम ददर्श अत्र ददर्श इत्यस्य कर्तृपदम किम। तो कर्तृपद कर्ता, ददर्श का कर्ता ढूंढना है। कर्ता मतलब जो प्रथम विभक्ति में होता है। आप सोचिए, आप तब तक आंसर सोचना है, आंसर बताना है आपको, आंसर डिसाइड करके रखना है कौन सा है, मैं बताने वाला हूँ बाद में। मगर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, जो मैंने आंसर सोचा था वही निकला, ठीक है। तो अभी यहाँ प्रथम विभक्ति में कौन है? तो सा एक ही है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में। तो आंसर हुआ सा, ओके। तो मुझे लगता है सबका आंसर सेम होगा। चलो उसके बाद दृष्टवा इत्यस्य विपर्यय पदम किम। ओके, अपोजिट वर्ड, दृष्टवा के लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए। ओके ठीक है, मुझे लगता है आपने बता दिया। तो अभी तो दृष्टवा मतलब देखकर, तो यहाँ श्रुत्वा उसका आंसर है। अभी मैंने जानबूझकर ये 2 शब्द दिए, वीक्ष्य और अवलोक्य, क्योंकि कभी कभी आपको सिमिलर वर्ड के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता चलना चाहिए दृष्टवा मतलब वीक्ष्य देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर, ठीक है। अभी आगे वाले चैप्टर में यदि दृष्टवा कोई शब्द आता है तो मैं उसमें ऐड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमने अभी ऐड कर दिया है। जो शब्द हमने पहले ऐड किए वो बाद में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब सेम ही है, क्यों बार बार उसे ऐड करना है। सा व्याघ्रम दृष्ट्वा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद अत्र क्रियापदम किमस्ति। क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद है, आप बता सकते हो तो बताइए, ठीक है। जो लकारों में चलता है वो क्रियापद होता है, यहाँ जगाद क्रियापद है, ठीक है। तो तीनों में ये जगाद ये आंसर हुआ। उसके बाद है जगाद इति पदस्य पर्याय पदम किम। पर्याय पद पूछा है किसका? जगाद, इस क्रियापद का, ठीक है। तो अपश्यत मतलब देखा, अकथित मतलब कहा, वदति मतलब बोला, ठीक है। तो अकथित उसका आंसर होगा, क्योंकि जगाद मतलब बोला, ठीक है, पास्ट टेंस, अकथित मतलब बोला, ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड है। एक्चुअली लीट लकार का रूप है जो आपको नहीं रहता है, मतलब आपको सिर्फ 5 ही लकार है। एक्चुअली 10 लकार होते हैं, मगर 10 लकार है, मगर आपको एग्जाम में 5 ही लकार है, ठीक है। इसलिए आपको जगाद के बारे में पता नहीं, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वदती है तो लट लकार, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट, इनका पास्ट मीनिंग है। उसके बाद है धूर्त श्रृगाल अनयो पदयो विशेष्य पदम किम। हमें विशेष्य पद ढूंढना है, विशेषण नहीं। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते क्वेश्चन पढ़ते समय, जल्दबाजी में विशेष्य को भी विशेषण समझकर गलती कर देते। विशेष्य मतलब जो नाउन होता है, तो श्रृगाल ये आंसर है उसका, नाउन, ठीक है। अनयो पदों का मतलब होता है इन 2 पदों में। हमने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चर्चा की, अनयो पदों का मतलब क्या है। तो इसका आंसर श्रृगाल हो गया। उसके बाद है त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषाद अपि बिभेषि। ओके, अत्र बिभेषि इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपद पूछा है। कर्तृपद मतलब कर्ता, सब्जेक्ट पूछा, और सब्जेक्ट हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है। मगर यहाँ बिभेषि मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका मतलब यहाँ कौन होना चाहिए? तो यहाँ आंसर है त्वम। यदि आप सोचोगे कि या तो त्वम है ही नहीं, मगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा नियमों पर ध्यान देना है कि त्वम इवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम अवम वयम उत्तम पुरुष, इस तरह से हम आप प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के वीडियो देख लीजिए, तो आपको इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विभेषी मध्यम पुरुष है तो त्वम युवाम युम, उत्तम पुरुष है तो अहम आवाम वयम, ठीक है। उसके बाद है यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम अस्मिन वाक्ये आस्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कर्ता पूछा है और आस्ते इस क्रियापद का। यदि आप इस पूरे सेंटेंस को देखोगे तो आपको शायद पता चलेगा कि यत्र आस्ते, ऐसे यहाँ 2 शब्द यत्र प्लस आस्ते, तो यत्र ये अव्यय है, आस्ते क्रियापद है, तो ये आपके लिए नया होगा शायद, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। तो आस्ते का कर्ता कौन है? तो आस्ते कर्ता प्रथम विभक्ति में होता है, तो यहाँ सा ही है, ठीक है। सत्वरम इति पदस्य पर्याय पदम किम।
पर्याय पद पूछा है सत्वरम का, तो सत्वरम मतलब जल बहुत स्पीड से, मतलब तेज़ी से, सत्वरम, तो उसके लिए क्या होगा पर्याय पद शीघ्रम। अभी मैंने जानबूझकर दो शब्द दिए हैं शनैः और अधुना, क्योंकि अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए। सत्वरम मतलब जल्दी, शनैः मतलब धीरे, ठीक है, अधुना मतलब अब, तो ये अधुना का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली तो कोई अपोजिट नहीं मगर पता होना चाहिए। उसके बाद सह व्याघ्र काननम ययो, तो व्याघ्र इत्यस्य क्रियापदम किम, अभी ययो ये क्रियापद है, ये भी आपके लिए शायद नया हो सकता है, क्योंकि ययो जो है ये आपके 5 लकारों में कहीं भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक 5 ही लकार पढ़े जाते हैं, तो हम उसी की ज़्यादातर चर्चा करते हैं। ययो ये 10 लकारों में से एक है, जिसे लिट लकार कहते हैं ययो, उसका मतलब पास्ट होता है, तो ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। जो जो चैप्टर में है वही आपको पूछे जाते हैं, बाहर से कोई कुछ आएगा नहीं। तो ययो यहाँ क्रियापद ययो यही है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है सह व्याघ्र काननम ययो, अत्र व्याघ्र इत्यस्य क्रियापदम किम, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ये वापस आ गया। ययो इत्यर्थे अत्र किम पदम आगतम, ओके, ययो इसके लिए कौन सा पद आया है, इसका सिमिलर वर्ड की बात कर रहे हैं, तो आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ययो इत्यर्थ तो ये तो आ ही गया, ययो इत्यस्य पदस्य या इत्यस्य क्रियापदस्य पर्यायपदम किम, तो ओके, इत्यर्थ है या पर्यायपदम लगभग सेम है, तो दोनों का यूज़ एक ही होता है। तो ययो मतलब गया, तो यहाँ अगच्छत आएगा, गया, ठीक है। अभी अगायत मतलब गाया, सिंह, ओके, सिंह का पास्ट आप कर लीजिए। अगच्छता में द्विवचन है तो ये नहीं होगा अगच्छत, तो आप ध्यान रखिए इसकी बात, ठीक है, तो अगच्छत। उसके बाद वनम इत्यर्थे अत्र किम पदम आगतम, वनम ये तो आसान है भाई, ये तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। अत्र आगतम मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा है आपको, तो कांतारम, ठीक है। उसके बाद है अवदत इत्यर्थे अत्र किम पदम आगतम, अवदत कहा, इसके लिए क्या पद है, तो उवाच, ठीक है, तो शब्दों पर भी ध्यान देना है। उवाच ये भी लीट लकार का रूप है, ठीक है, जो पुराने बुक होते हैं उसमें लीट लकार का रूप ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो उवाच ध्यान रखिए। उवाच मतलब कहा, बोला, अवदत का जो मतलब है वही उवाच का है। उसके बाद है तूर्णम इत्यस्य पर्याय पदम किम, ठीक है, तूर्णम इसका पर्याय पद क्या है, पर्याय पद मतलब सिमिलर वर्ड, तूर्णम मतलब जल्दी, तो उसका आएगा, बताइए आप, ठीक है। शायद कोई बच्चा तृणम के बारे में सोच रहा होगा, मगर तृणम का मतलब होता है घास, ठीक है, तो ये ऐसी गड़बड़ हो जाती है कभी। तूर्णम मतलब तुरंत, शीघ्रम, जो सत्वरम त्वरितम जो शब्द है ना वही इसके लिए यूज होते हैं। उच्च मतलब जोर से, ठीक है। और यदि आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा ज्ञान ऐप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, ज्ञान ऐप नाना शिंदे, ऐसा प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, उसमें काफ़ी सारे ग्रामर के क्विज़ है, उससे आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आगे तो आगे व्याघ्रमारी भयंकर, अत्र विशेषणम किम अस्ति, विशेषण एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, व्याघ्रमारी भयंकर। अभी याद देखिए, बताइए आप भाई, पहले बताइए, मुझे लगता है आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, काफ़ी स्पीड से हम चल रहे हैं अभी। तो व्याघ्रमारी भयंकर, तो यहाँ जो विशेषण है वो भयंकर है विशेषण है, क्यों, क्योंकि भयंकर, व्याघ्रमारी कैसी, मतलब टाइगर को मारने वाली कैसी है, भयंकर है, भयानक है, डरावनी है, तो उसका आंसर हो गया भयंकरा। मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। भक्षयितुम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, भक्षयितुम, ओके, इसके लिए इसका मतलब पता होना चाहिए, भक्षयितुम, तो भक्षयितुम मतलब खाने के लिए, इसका इत्यर्थ मतलब पर्यायवाची पद क्या है, तो वक्तुम अत्तुम गंतुम, वक्तुम मतलब बोलने के लिए, अत्तुम मतलब खाने के लिए, गंतुम मतलब जाने के लिए, तो भक्षयितुम मतलब खाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा अत्तुम, ठीक है। वेला इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, वेला, अभी वेला इसके लिए कौन सा पद यूज़ किया गया है, वेला इत्यर्थे मतलब पर्यायवाची की बात करें, वेला का मतलब होता है, बताइए आप, तो इसका आंसर है समय, ठीक है, समय, हाँ, इस तरह से। बुद्धिहीना इत्यस्य विपर्य पदम किम, अपोजिट वर्ड, बुद्धिहीना मतलब जिसके बाद बुद्धि नहीं है उसे बुद्धिहीना कहते हैं, तो यहाँ होगा बुद्धिमती, ठीक है, एकदम परफेक्ट वर्ड। अज्ञानी मतलब, अभी देखो बुद्धिहीना का पर्यायवाची शब्द अज्ञानी, बुद्धि मतलब बुद्धि, ब्रेन, ठीक है, मगर हम बुद्धिवान की बात कर रहे हैं, बुद्धिहीना और बुद्धिवान, ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बुद्धि, ओके, बुद्धि से बुद्धिमती ऐसा शब्द बन जाता है, मतलब प्रत्येक बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है ऐसा, ओके, और वही आप बुद्धिमती हो जाता है। बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अत्र कर्तृपदम किम, तो यहाँ आपको कर्तृपद सब्जेक्ट पूछा गया है, तो सब्जेक्ट देखिए जो प्रथमा विभक्ति में होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ बुद्धिमान एक शब्द है, बुद्धिमान लोके है, मुच्यते है, तो मुच्यते से क्रियापद ये तो नहीं होगा, बुद्धिमान लोके अभी सप्तमी में है, और ये बुद्धिमान लोके ऐसा तो नहीं होता है,
और बुद्धिमान प्रथम विभक्ति एकवचन भगवान, भगवंतो, भगवंत, बुद्धिमान। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस की। आगे भी चलकर हम वीडियो बनाने वाले हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारा ज्ञान ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।